जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा। मेरे अजीजों, आज हम उस निहायत अहम रूहानी सच्चाई पर गौर करेंगे जो खुद खुदावंद यसू मसीह ने फरमाई। यसू ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। ये अल्फाज एक नेक, तालीम याफ्ता और मजहबी शख्स निकोदेमुस से कहे गए थे। निकोदेमुस फरीसियों में से था, शरीयत का उस्ताद था, मगर फिर भी यसू ने उसे बताया कि सिर्फ मजहबी इल्म या अच्छे काम नजात नहीं देते, बल्कि नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यसू ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ दो बातें हैं। नंबर एक, पानी से पैदा होना, जिस्मानी अलामत यानी बपतिस्मा। नंबर दो, रूह से पैदा होना, रूहानी हकीकत यानी रूहुल कुद्स के वसीले से नया दिल पाना। बपतिस्मा सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं बल्कि जिंदगी के नए सफर की शुरुआत है। ये उस इंसान का ऐलान है जो कहता है, मेरा पुराना इंसान मर गया, अब मैं यीशु में नया जी रहा हूँ। जब हम पानी में उतरते हैं तो ये अलामत होती है कि पुराना गुनाह, पुराना तरीका, पुरानी जिंदगी दफन हो गई, और जब पानी से बाहर आते हैं तो यह ऐलान होता है कि अब मैं नया इंसान हूँ, खुदावंद के लिए जी रहा हूँ। रूहानी पैदाइश, दिल की तब्दीली। यीशु मसीह सिर्फ बाहर के अमल नहीं चाहता बल्कि अंदर की तब्दीली चाहता है। बपतिस्मा तभी मानी रखता है जब दिल वाकई बदल जाए। रूहाल कद्दिस ही वो ताकत है जो इंसान को नई जिंदगी बख्शती है, जो दिल में तौबा पैदा करता है, नफरत को मोहब्बत में बदलता है और गुनाह से दूर ले जाता है। मेरे अजीजों, कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा सिर्फ एक अलामत है, लेना जरूरी नहीं। कुछ कहते हैं हम दिल से ईमान रखते हैं, बस यही काफी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, हालांकि वो बेगुनाह था। अगर खुदा का बेटा खुद बपतिस्मा लेता है तो हम कौन हैं जो कहीं कि हमें इसकी जरूरत नहीं। बपतिस्मा ईमान का पहला कदम इताअत है। ये खुदा के हुक्म की तामील है, न कि चर्च का दस्तूर, बल्कि यीशु का फरमान है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। लिहाजा अगर कोई आज तक बपतिस्मा लेने से हचकचाता है तो मैं उससे कहूंगा, अपने दिल को सख्त न करे, खुदा के कलाम के सामने झुक जाए और खुदावंद के हुजूर नई जिंदगी शुरू कर। नई जिंदगी की पहचान नए सिरे से पैदा होने का मतलब है दिल में खुदा की मोहब्बत होना, गुनाह से नफरत होना, दूसरों को मुआफ करना, कलाम के मुताबिक जीना, दुआ और खिदमत में बढ़ना। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो दुनिया हमें पहचानती है कि हम बदल गए हैं। पहले जो गुनाह में जीता था अब रास्तबाजी में चलता है, पहले जो अंधेरे में था अब रोशनी में चलता है। यही है नई पैदाइश की हकीकी गवाही। मेरे अजीजों, अगर आज तक आपने सिर्फ मजहबी रस्में पूरी की हैं लेकिन आपका दिल तब्दील नहीं हुआ तो आज ही यीशु के सामने अपना दिल झुकाएं। अगर आपने ईमान तो कबूल किया मगर बपतिस्मा नहीं लिया तो आज फैसला करें, मैं यीशु के नाम में बपतिस्मा लूंगा। ये फैसला सिर्फ मजहबी अमल नहीं बल्कि अब्दियत का फैसला है। खुदा के कलाम के मुताबिक बपतिस्मा लेने वाला शख्स नई जिंदगी में दाखिल होता है, वो आसमान की बादशाही का वारिस बन जाता है। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें नए सिरे से पैदा होने का मौके देता है। हम उनके लिए दुआ करते हैं जो अभी तक बपतिस्मा नहीं ले सके। उनके दिलों को नरम कर, उनकी आंखें खोल दे ताकि वो तौबा करें, ईमान लाएं, बपतिस्मा लें और नया सफर तेरी बादशाही में शुरू करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल की बरकत को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।